राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रही। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और ऊंच वर्ती से जीवन का निर्वाह करते थे। अच्छा, ऊंच वर्ती मतलब पहले के समय में जब बाजार में या फिर खलिहान का जो अन्न होता था, जैसे कि खलिहान में अन्न होता था और जब वह अन्न उठा लिया जाता था तो उसके बाद जो वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने होते थे उनको चुनना ऊंच कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहाँ पर गिरी हुई धान या फिर गेहूं की मंजरी अर्थात बाल बिनना उसको शील कहा गया है। तो वे धर्मात्मा ब्राह्मण इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी अपनी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के क्रम में 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता सिलोंच पर्ती के प्रयोग से एक व्रस्त अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। उनसे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देखकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर होकर पति से बोलेगी, आर्य पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ये तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के लालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। मार्कंडेय जी आगे कहते कि हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो उठे और इस प्रकार बोले कि हे देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ, दूसरी कोई वर्ती करता नहीं, फिर अधिक धन मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराजा अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहाँ दान देने के लिए बहुत से शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए हैं और वहाँ से गोवें, सुरवण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहाँ सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहाँ आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों के साथ लेकर राजा अम्बरीश के या महायज्ञ में गए और वहाँ जहाँ ऋत्विज्ञ लोग बैठे थे वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराजा अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्यपाद के द्वारा उन सबका पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि हे विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु उसे मांगे। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए, साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा सुरवण के भार से विभूषित झार गोएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराजा अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया और अपनी सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक पहुंचा भी दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राशि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है। उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो दर्वे के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका तो औरों को नरक में गिरना अवश्य भावी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और वहां 12 वर्षों तक भूखा रहकर उस चिंता में पड़ा रह कि क्या करूं, मेरा यह शरीर पीठ पर का छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा।
तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उनकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा कि हे प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते हुए मैं नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा कि हे शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कोबजा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्मा राक्षस योनि छूट जाती है। उसमें स्नान करके विमलाकेश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्मा तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ है। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो एक कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों के कुल के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहां यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया। कार्तिव्य अर्जुन ने भी वही पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। हे राजन, पहले की बात है कि अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा ये गोदान में तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजी शालकायन हुए। उनके राज्य काल में समूची पृथ्वी सस्ते श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गोयें स्वयं इच्छा दूध देती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य पशु मरने लगे। घास फूस, तृण, लता, बेले तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा। हे युधिष्ठिर, अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजश्री सायकाल को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि जन्म से लेकर अंत अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। मैं सदा संसार सागर से पार उतरने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे रास्ते में आपत्ति क्यों आई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के सामने समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? वशिष्ठ बोले, हे महाबाहु, जन समुदाय में महर्षियों की वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले कि हे राजन, भूत और भविष्य काल के तत्वों को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बताए वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदंतर राजा शाल्यकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले कि हे ब्राह्मण, आज आपके चरणाविदों का दर्शन करके मैं सुकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदैव पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा कि
प्रजा के कुमार्गामी होने से, देवताओं ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान धर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे और राज्य तथा स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा कि हे महामुनि, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ भी बताया उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 108 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सभी लोग भी यज्ञ सामग्रियों सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सालकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि हे मुनि, आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। मैंने कहा, वैदुर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सभ्य सामग्रियों का वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्णन किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, देव, वेदी और शर्वा आदि सब कुछ श्रवणमय थे। नाना प्रकार के भक्ष, भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया। होमकुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब हम लोग सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा में गए तब उसका जल तो सूखा दिखाई दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा कि यह क्या हुआ। वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा जी का पुराना जल था वह भी सूख गया। इसका क्या कारण है। राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले कि हे राजन, जल तो सभी लोगों को अभिष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ, रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन। सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई है और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। हे सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे संक्रांत में जे, तुम्हें नमस्कार है। इंडा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मा, वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हो परम यशस्विनी, लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे ही व्याप्त है। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवर्त न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह सतवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। राजा ने कहा कि हे देवी, तुम 7 पूर्व के हैं और 7 दूसरे प्रवाह को अक्षय करो। नर्मदा बोली कि हे राजन, लो यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जलराशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों में बहने लगी। राजा सालकायन का यह अद्भुत क्रम देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। तत्पश्चात सर्वस्त्र दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने यह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। तदंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता ओम माहेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वरी देवाय
संभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हो गई। उनका वह प्रवास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले कि हे राजन, तुम मनवांछित वर मांगो। उनका ऐसा कहने पर राजा सालकाय ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग कभी उस स्थान का परित्याग ना करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवता ने कहा कि हे राजन, तुमने तो कुछ कहा है, वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंदर ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुण्यवर्ती को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करने के राजा साल्यकाय ने अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें माहेश्वरी तीर्थ का महत्व बताया है। हरे कृष्णा, आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। ओम विश्व विस्मर वटकारो भूत भवे भवत प्रभु भूत करत भूत। ये तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी दीहु, लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखा निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो हाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्तर मंजरी कोमल जाके पत्तर मंजरी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं। नमो 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 हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन, बिल तुलसी हरि एक नमामि। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।